अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन में एक नया स्कैंडल और नए इलेक्शन की कोशिश की जा रही है। इमिग्रेंट्स के लिए एक बुरी खबर है, इसको कवर करूंगा और काफी अहम अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पुलिस केस और स्पेन में लीगल प्रोसेस, इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं। जो आपका पेनालस होता है उसकी क्या अहमियत है और स्पेन का कानून उसके बारे में क्या कहता है, मजीद रिस्ट्रिक्शंस क्या आ सकती हैं, इसके बारे में वोक्स पार्टी क्या एहतजाज कर रही है, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बच्चे की पैदाइश और एक अहम बोनस, इस पे बात करेंगे। और घर खरीदने के बारे में नई तफसील जो है वो जारी की गई है हुकूमत की तरफ से, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। और यहां पे आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन में एक नया स्कैंडल कौन सा आया है, उसका इमिग्रेंट्स को डायरेक्टली इंडायरेक्टली किस तरह खतरा है, इलेक्शन क्यों कर होने जा रहे हैं या उनकी कोशिश की जा रही है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों के सवाई पेसोई के और चंद एक छोटी और जमातें जो इसके साथ इसकी इत्तेहादी हैं, उनके अलावा जितनी जमातें हैं ख्वाह वो छोटी हैं या बड़ी हैं, वो इमिग्रेंट्स पे इतनी ज्यादा मेहरबान नहीं है जितनी की पेसोई है। हमेशा अगर आप हिस्ट्री को चेक करें तो पेसोई जमात जो है वो स्पेन में इमिग्रेंट्स के लिए हमेशा बेहतर और अच्छी रही है। पॉपुलर पार्टी हो या दूसरी पार्टीज हो, उन्होंने उस तरह से अहमियत इमिग्रेंट्स को नहीं दी जिस तरह से पेसोई पार्टी इमिग्रेंट्स को अहमियत देती है। अब यहाँ पे कुछ मसले मसाइल सामने आ रहे हैं और ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब इमिग्रेंट्स को बहुत ज्यादा जो है वो अहमियत जो है वो देनी पड़ रही है अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगल करने के लिए, यानी कि यहाँ पे लीगल प्रोसेस चलाने के लिए। अभी रिसेंटली जो है 20 मई को ये कवानीन पास हुए हैं, अभी एक महीना भी नहीं गुजरा और इन कानून को राइज किए हुए तो एक नया स्कैंडल जो है वो सर उठा रहा है। हुआ कुछ इस तरह की हुकूमत के कुछ मिनिस्टरों के जो है वो स्कैंडल सामने आए हैं, यानी कि करप्शन स्कैंडल। करप्शन स्कैंडल्स आने के बाद जो है अपोजिशन जमातें, जिसमें वोक्स बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बात कर रही है, इसके साथ साथ पॉपुलर पार्टी है, ये तमाम जमातें जो हैं वो पेसोए पे काफी ज्यादा तनकीद कर रही हैं। जो इस वक्त पेसोए के सदर हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं हुकूमत के भी, उनकी तरफ से माफी मांगी गई है कि उनके मिनिस्टर्स की जो करप्शन पकड़ी गई है उस पर वो माजरत ख्वाह है, लेकिन अपोजिशन बिल्कुल भी नहीं मान रही। और वोक्स पार्टी ने कहा है कि पार्लियामेंट में करप्ट प्रेसिडेंट के तौर पे जो हुकूमत के प्रेसिडेंट हैं यानी कि पेड्रो सैंचेस, उनको बुलाया जाए, ना कि प्रेसिडेंट नाम के साथ उनको बुलाया जाए। इस तरह के स्कैंडल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के अब अपोजिशन जमातें जो है इस पार्टी को लेके आगे बढ़ रही हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है, दूसरी एक तरफ तो ये मसले मसाइल चल रहे हैं, दूसरी तरफ पॉपुलर पार्टी और वोक्स ने एक नया महाज ये खोला हुआ है कि इलेक्शन जल्द से जल्द स्पेन में जनरल इलेक्शन करवाई जाए। लेकिन पेड्रो सैंचेस ने कहा है कि वो बिल्कुल भी इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, जिसकी वजह से अब पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी ने काफी ज्यादा अपना एहतजाज जो है वो बढ़ा दिया है। अब यहां पे इमिग्रेंट्स के लिए कौन सा खतरा है? जैसा कि आप जानते हैं कि पेसोई की जमात और चंद एक छोटी जमातों के अलावा कोई और भी जमात नहीं चाहती, या चाहती भी है तो इतना ज्यादा अहमियत नहीं देती इमिग्रेंट्स को जितना ज्यादा पेसोई की पार्टी ने इमिग्रेंट्स को अहमियत दी है। आपको पता है कि कितने ज्यादा नए कवानीन राइज किए गए हैं ताकि ज्यादा ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो लीगल हो सके। इसके साथ साथ ओपन इमिग्रेशन की भी हुकूमत कोशिश कर रही है। तो इन तमाम मामलात में ये जो मामला सामने आया है, इसमें गुड लक या बैड लक के तौर पे इमिग्रेंट्स के लिए समझा जा रहा है, क्योंकि ये बैड लक इस वजह से है कि बहुत ज्यादा जो है वो कवानीन पास होने की वजह से इस वक्त जो है हुकूमत को नई तशरीह और नए कवानीन में मदद के तौर पे लिया जाना था, लेकिन यहाँ पे हुकूमत एक नए स्कैंडल में घिर चुकी है। अब देखते हैं हुकूमत किस तरह से इस स्कैंडल से निकलती है, क्योंकि अगर हुकूमत चेंज होती है, इलेक्शन होते हैं कि और पार्टी सामने आती हैं, जैसे कि पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी का बहुत ज्यादा चांस है कि ये इल्हाक करने के बाद जो है पार्लियामेंट में हुकूमत सेंटर में बना सकती हैं, तो उसके बाद जो है हालात यकसर तब्दील हो सकते हैं, सेम लाइक इटली इमिग्रेंट्स के लिए। तो इस पे अभी आपको वो लोग जिनके टाइम पूरे हो चुके हैं, जिन्होंने अभी नेशनैलिटी या अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, उनको चाहिए कि एज सून एज अर्ली अपने आप को लीगल करने की कोशिश करें। अब दोस्तों बात करते हैं पुलिस केस और स्पेन में लीगल प्रोसेस।
यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो छोटे छोटी चीजों के बारे में कमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेट्रो का टिकट नहीं लिया था, मेरी चेकिंग हुई और उसके बाद मुझे मोलता हुआ, तो क्या मेरे पेपरों में डॉक्यूमेंट में मसला बनेगा। इसी तरह से कुछ और कमेंट आते हैं जो कि पूछे जाते हैं कि डॉक्यूमेंट के लिहाज से उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि कोई भी मोलता हो, ख्वाह वो सरकारी हो, नीम सरकारी हो या प्राइवेट हो, प्राइवेट तो छोड़ दें, वो बिल्कुल भी सामने नहीं आता। तो वहां पे आपको ये जहन में रखना है कि अगर आप वो पे कर देते हैं तो आपका जो नाम है वो क्लियर हो जाता है, वो साफ हो जाता है, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम नहीं बनता। और कुछ लोग जो है वो पे नहीं करते, वो लोग जो हैं वो आगे उसको लेके चलते रहते हैं, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, वो आपका फाइन बढ़ता रहता है। तो उसमें क्या मसला बनता है कि वो आपके लिए लीगल प्रोसेस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। यहां पे ये चीज को लाजमी तौर पे जहन में रखें कि एक तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर आप वेट करते हैं, दूसरा आपके डॉक्यूमेंट्स में भी मसला बन सकता है। उसके बाद जितने लोग जो हैं जिसमें मुख्तलिफ पुलिस केस हैं, खासतौर पर डोमेस्टिक का हो, लड़ाई का हो, कोई ड्रग्स वगैरह का, कोई माफिया वगैरह का, कोई एजेंट माफिया वगैरह का, इस तरह का अगर आप पे केस हो जाता है तो खुदा न खास्ता इस पे आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो नहीं बनेंगे, क्योंकि ये वो केसेस हैं जो कि इनके हाई अलर्ट में हैं। खासतौर पर इमिग्रेंट्स को ये बिल्कुल भी माफ नहीं करते। अगर आप इसमें इन्वॉल्व हुए पाए जाते हैं तो आपको या तो डिपोर्ट करेंगे या आप पे इतना ज्यादा सख्त केस होगा कि आपको लीगल होने में या अपने डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करवाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद जो स्पेन में लीगल प्रोसेस है, इसके अलावा वो बहुत ज्यादा आसान है। आपको इन जो प्रॉब्लम्स का इनसे खास तौर पे बचना है ताकि आपका लीगल प्रोसेस आगे बढ़ सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि बच्चे की पैदाइश और अहम बोनस। अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि पतरनी दाद और मतरनी दाद के बारे में, एक अहम बोनस के बारे में नहीं जानते। ये वो बोनस है जो कि आपको 16 हफ्ते तक की छुट्टियां मिलती हैं बमई तनख्वाह। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खासतौर पे वो लोग जहाँ जो कम्युनिटी में नहीं इतना ज्यादा रहते और उनको मालूमात नहीं है, उनके लिए जो गुड न्यूज ये है कि अगर आपकी होम कंट्री में भी आपका बच्चा पैदा होता है तो आप जो है वो छुट्टी लेके जा सकते हैं बमई तनख्वाह। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा जो है आपकी होम कंट्री पाकिस्तान में पैदा हुआ और आप यहाँ पे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे बमई छुट्टियां, बमई तनख्वाह जो है वो आप जा सकते हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ वहां पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपको तनख्वाह हर महीने मिलती रहेगी और आपके तमाम जो लवाजमात है बाकी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो भी चलता रहेगा। तो इस वजह से ये एक बहुत अच्छी खबर है जिसके बारे में, इस बोनस के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो लोग जो कम्युनिटी में नहीं रहते, दूर दराज एरियाज में रहते हैं, उनको लाजमी तौर पे इसके बारे में अगर मजीद मालूमात चाहिए तो आप जो है वो सर्च कर सकते हैं मतरनी दाद और पतरनी दाद को लेके। अब दोस्तों बात करते हैं एक बहुत अच्छी और अहम खबर की, और वो है घर खरीदने के बारे में कुछ नई तफसील जो है, एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आई है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि अगर आप पहला घर ले रहे हैं और आप जो है वो खौबनिस हैं, यानी कि 18 से 35 या 30 साल के दरमियान हैं, और आप जो है वो अगर परीखा हैं यानी कि आप मियाँ बीवी हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं इस जन्नत दी कतलुनिया की नई स्कीम में इंटर होने के लिए। अब यहाँ पे ये जो जन्नत दी कतलुनिया है, इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, घरों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, अलकलेर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, उनके लिए ये गोल्डन चांस है कि वो इससे फायदा उठा सकते हैं। करना क्या है आपको ये करना है कि आपने इन तमाम चीजों को लेके फॉलो करके आगे लेके चलना है ताकि आप इस नई स्कीम से फायदा उठा सकें। इसमें फॉर एग्जांपल आप 2 लाख का घर लेते हैं, उसमें अगर आप हिपोथेका भी करवाते हैं तो आपको 20% तक जो है वो टैक्स देना पड़ता है सिंधे को, जो कि तकरीबन 20,000 यूरो बनता है अगर आप 2 लाख यूरो का भी घर लेते हैं। अब यहाँ पे जो नई अच्छी अपडेट है वो ये है कि 100% जो है वो जो जन्नत दी कतलुनिया आपको पे करेगी, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत जो है वो नहीं होगी। जन्नत दी कतलुनिया का ये जो नया कानून है, इससे खौबनिस बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे जो नई अपडेट है इस खबर के बारे में वो ये है कि जन्नत दी कतलुनिया 50,000 यूरो तक जो है वो पे करेगी बैंक्स को ताकि आप हिपोथेका करवा सकें। फॉर एग्जाम्पल 2,000 यूरो, 2 लाख का घर है तो आपको जो है 20% अगर आपने नहीं देना
तो उसका जो है हुकूमत जर्नी दादी कतलूनिया पे करेगी। तो 20% तकरीबन 40,000, उसके ऊपर कुछ एक्सपेंस आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो बैंक्स वगैरह के होते हैं, वो डाल के 50,000 यूरो तक जो है वो जर्नी दादी कतलूनिया आपको पे कर सकती है। इसकी अगर मजीद डिटेल आप जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक नंबर 1 में मौजूद है, आप उसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज इन्फॉर्मेशन। मिली नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।